हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं अमित द्विवेदी। क्या एसएससी में हो रही गड़बड़ियां पर कोई ध्यान दे रहा है? नहीं। इसलिए आज पूरा ट्विटर या एक्स कह रहा है कि एसएससी वेंडर फेल्योर। लाखों छात्र पूछ रहे हैं हमारी मेहनत का क्या है। सभी सभी शिक्षक, चाहे वो बड़े प्लेटफॉर्म के हों चाहे वो छोटे, छात्रों का सहयोग कर रहे हैं इस कैंपेन में। चाहे वो गगन प्रताप सर हों, शुभम जैन सर हों, परमार एसएससी वाले सर हों, राकेश यादव सर हों, आदित्य रंजन सर हों या फिर कोई और शिक्षक हों, सभी शिक्षक छात्रों के साथ मिलकर इस कैंपेन में उनका सहयोग कर रहे हैं और छात्रों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो पोजीशन लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनका भी एक ट्वीट आया है। वो भी अब छात्रों के समर्थन में अपनी बात रख रहे हैं और उनका भी समर्थन अब बच्चों को प्राप्त हो रहा है। जानते हैं कि क्यों फूटा है एसएससी उम्मीदवारों का गुस्सा। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा होती है। तो उस परीक्षा में क्या हुआ वो छात्र कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या होता है, सेंटर 500 से 800 किलोमीटर दूर बच्चों को दे दिया जाता है। एग्ज़ाम देने जब बच्चा जाता है तो वहाँ पे सर्वर बार बार क्रैश हो रहा है, तो कभी उसका माउस ही ठीक से नहीं काम कर पा रहा। कई छात्रों की तो परीक्षा लास्ट मिनट में रद्द हो जा रही है। उसके फ़ोन में इसमें आ जा रहा कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा। सोचिए कि बच्चा घर से तैयारी करके जा रहा है एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे उसका सर्वर ही डाउन हो जा रहा है, उसका माउस नहीं काम कर रहा, वो कैसे एग्ज़ाम दे पाएगा ठीक से? मतलब पूरी तरह से वो एग्ज़ाम नहीं अपना नहीं दे पा रहा है। इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? ये जो एग्ज़ाम देने जा रहा है बच्चा, उसकी फीलिंग को कौन समझे? इसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आ रहा है अभी तक। अब सुनिए उन छात्रों की जुबानी जो इस सब से गुजर चुके हैं, तो क्या बताते हैं। हमारे सपने कोई मजाक नहीं है, 5 साल की तैयारी और फिर ऐसी परीक्षा, सेम ऑन एसएससी। बच्चों का क्या कहना है कि माउस ख़राब था तो कहीं का सर्वर क्रैश था, टाइम ख़त्म हो गया, सर्वर इस तरह से क्रैश हो गया कि उनका टाइम ही समाप्त हो गया और एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। इतना दूर सेंटर मिल रहा है बच्चों को कि उनको जाने में वहाँ समस्या हो रही। 500 से 800 किलोमीटर तक सेंटर दिए जा रहे हैं। फिर इसके ऊपर पेपर कैंसिल कर दिया जा रहा है। उनके फ़ोन में एसएमएस आता है कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया। ये सब का जवाब कौन देगा? आवाज़ें ऐसे ही नहीं हैं, इन आवाज़ों में गुस्सा ही नहीं, टूटे हुए सपने भी हैं। पूरे सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं एक ही मांग चल रही है कि जवाब दो एसएससी। एसएससी कब तक में जवाब देगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं रह गई है, अब बात है पूरे सिस्टम की। पूरे सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा। छात्रों की मांगें उनमें से क्या है? प्राइवेट वेंडर को हटाया जाए, क्योंकि जितने भी प्राइवेट वेंडर आते हैं कोई ना कोई मिस्टेक उनमें रहती है। प्राइवेट वेंडर को हटा दिया जाए। एसएससी खुद एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं करवा देती? उस चाहे तो वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। टेक्निकल टेस्टिंग होनी चाहिए, छात्रों की ये भी मांग है। सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाब देना चाहिए एसएससी को, इस पर भी बच्चों की मांगें हैं। एग्ज़ाम और रिजल्ट में पारदर्शिता लाओ। एग्ज़ाम में जैसे भी जो भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह फार्मूले लगाए जाते हैं, सब में पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि मेहनत छात्र करते हैं और खामियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ता है। इतने दिनों से, इतने सालों से बच्चे छात्र क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और इसका जो भी खामियाजा होता है वो भी लास्ट में उन्हीं को भुगतना पड़ता है। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ना एसएससी ने और ना ही किसी अधिकारी ने कोई ठोस जवाब दिया है और बच्चे परेशान हैं इन सबको लेकर, लेकिन सामने कोई आ नहीं रहा। लेकिन सवाल तो पूछे ही जाएंगे, कोई सामने आए या ना आए, सवाल पूछे ही जाएंगे। क्या इस बार भी सब दबा दिया जाएगा या ये आवाज़ें बदलाव लाएंगी? इतने सारे छात्र और शिक्षक मिलकर जो ये कैंपेन चला रहे हैं, ये बदलाव जरूर लाएंगे। छात्र पूछ रहे हैं, क्या हम सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाले बनकर रह जाएंगे? छात्र एडमिट कार्ड बस डाउनलोड करता है, एग्ज़ाम देने जाता है तो वहाँ पे उसको समस्या होती है। ना तो ठीक से सर्वर चल रहा, ना तो ठीक से माउस चल पा रहा। यहाँ तक कि कुछ बच्चों के उसमें पहले से ही शेड्यूल उसका चेंज करके एसएमएस भेज दिया जाता है। अगर आप भी सिस्टम से थक चुके हैं तो अब चुप मत रहिए। ट्विटर पर लिखिए आप भी #SSC वेंडर फेल्योर, #SSC रिफॉर्म, और ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हर छात्र को सच्चाई पता चल सके कि आप बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि छात्र जब एक साथ बोलते हैं सिस्टम को सुनना पड़ता है। जब सभी बच्चे एक साथ आकर इस मुहिम में जुड़ेंगे सभी शिक्षकों के साथ, तो उनकी आवाज़ें ज़रूर सुनी जाएंगी। उसको कोई दबा नहीं सकता, तब सिस्टम को सुनना ही पड़ेगा। यही था इस वीडियो का अंत।
बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा।